जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। वाइट ऑक कैपिटल मैनेजमेंट अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है वाइट ऑक कैपिटल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। ये एनएफओ 16 जनवरी को ओपन हो जाएगा और 30 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। ये जो बीएफएसआई सेगमेंट है, इसका पूरा नाम है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। बीएफएसआई का जो सेगमेंट है उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है लैंडिंग सर्विसेज, दूसरा है यहाँ पर नॉन लैंडिंग सर्विसेज और तीसरा है यहाँ पर फैसिलिटेटर्स। अब यहाँ पर हम और भी ज़्यादा इसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जैसे कि लैंडिंग फाइनेंशियल्स जो है उसके अंदर यहाँ पर बैंक्स आते हैं। बैंक्स की भी 3 कैटेगरी है, कॉमर्शियल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स और पेमेंट बैंक्स। और इसके बाद जो लैंडिंग फाइनेंशियल्स है उसके अंदर एनबीएफसीज भी आते हैं, जिसके अंदर आते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, सिक्योर्ड लेंडर्स, अनसिक्योर्ड लेंडर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज। दूसरे सेगमेंट को अगर हम चेक करें, जो कि है नॉन लैंडिंग फाइनेंशियल, इसके अंदर इंश्योरेंस आते हैं। इंश्योरेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस। इसके बाद आते हैं इसके अंदर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और साथ में वेल्थ मैनेजर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स। फैसिलिटेटर्स के अंदर भी बहुत सारे प्रकार अवेलेबल है, जैसे कि ब्रोकर्स आ गए, एक्सचेंज आ गए, रेटिंग एजेंसीज आ गई, डिपॉजिटर्स हो गए, रजिस्ट्रार्स एंड ट्रांसफर एजेंट्स हो गए, कैश मैनेजमेंट हो गया और फिनटेक हो गया। अभी मैंने जितने भी सेगमेंट बताए उनको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। हर एक सेगमेंट को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्राइवेट प्लेयर्स और दूसरा है पब्लिक प्लेयर्स, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर जितने भी सेगमेंट है इनको इंटू 2 कर देंगे, उतने यहाँ पर सेगमेंट्स अवेलेबल है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी अलग अलग सब सेक्टर्स है उनके अंदर कितनी कंपनीज अवेलेबल है। जैसे कि एनबीएफसी के अंदर 45 कंपनीज है, बैंक्स 38 है, हाउसिंग फाइनेंस 3 है, होल्डिंग कंपनीज जो है वो भी 3 है, ब्रोकर कितने हैं 11, इंश्योरेंस वाली कंपनीज कितनी है 10, एसेट मैनेजमेंट कितनी कंपनीज है 4। ये जो मैं जितने भी डेटा बता रहा हूँ ये सब लिस्टेड जो है उनका यहाँ पर नाम शामिल है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो अभी तक लिस्टेड भी नहीं है। जो लिस्टेड नहीं है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला है, जो कि लिस्टेड है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अगर हम यहाँ पर जो बीएफएसआई का सेगमेंट है, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज का जो सेगमेंट है, उसका रिटर्न के मामले में अगर हम बात करें तो इसने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। अगर हम यहाँ पर डेटा चेक करें तो मार्च 2004 से लेके अभी तक सितंबर 2023 तक में हम देख सकते हैं कि इसने 17.6% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 50 ने यहाँ पर रिटर्न दिया है मात्र 14.6% का। अगर इसको हम लास्ट 4 साल का जो डेटा है उसके साथ कंपेयर करके देखें तो एक नया यहाँ पर फिगर निकल कर आ रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि निफ्टी 50 ने लास्ट 4 साल के अंदर 16.2% का रिटर्न दिया है, निफ्टी 500 ने 19% का रिटर्न दिया है और जबकि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने 10.4% का रिटर्न दिया है। अब ये डेटा जो निकला है उसका अर्थ क्या निकलता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सिंपल तौर पर अगर हम कहें तो निफ्टी 50 और निफ्टी 500 ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है लास्ट 4 साल के अंदर, लेकिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने अभी तक अच्छा रिटर्न नहीं दिया है कंपैरेटिवली। तो इसका मतलब ये होता है कि अभी भी निफ्टी 50 और भी आगे ऊपर जा सकता है, जिसके पीछे हाथ हो सकता है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का। मतलब निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को अभी और भी ज़्यादा ग्रोथ दिखाना बाकी है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स अवेलेबल है, ये सेक्टर्स के नाम कौन से हैं वो आप यहाँ पर पूरी लिस्ट देख सकते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, हेल्थकेयर, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये सारे सेक्टर्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनमें भी सबसे ज़्यादा जो लिस्टेड कंपनीज है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज की, और यहाँ पर जो मार्केट कैप निकल के भी आता है वो भी सबसे ज़्यादा है फाइनेंशियल सर्विसेज का। अगर हम यहाँ पर अंडर पेनिट्रेशन की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज जो सेगमेंट है वो बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है। जैसे कि अगर हम नॉन लाइफ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन देखते हैं तो मात्र 1% जितना ही हमें पेनिट्रेशन देखने को मिलता है। और अगर हम म्यूचुअल फंड का जो AUM है जीडीपी के साथ में कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पर इंडिया के जीडीपी के अंदर मात्र 15% जितना ही म्यूचुअल फंड का AUM है, जो कि और भी ज़्यादा बढ़ना बाकी है। जैसे जैसे लोग म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे
वैसे वैसे AUM भी बढ़ता जाएगा और साथ में अपना GDP भी बढ़ता जाएगा। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और सम अश्योर्ड की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 23% जितना ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो चुका है, अभी और भी ज़्यादा ग्रोथ होना बाकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में हमने यहाँ पर कंपेयर करके हुए देखा है। यहाँ पर सबसे जो कम पेनिट्रेशन है वो हम देख सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज का है इंडिया के अंदर। अगर हम UPI ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो साल दर साल जो है UPI ट्रांजैक्शन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है और ये डेटा हमेशा हमको गवर्नमेंट के थ्रू देखने को भी मिलता है। मंथली SIPs की अगर हम बात करते हैं तो 2016 से लेके अभी तक में हम देख सकते हैं कि जो SIP बुक जो है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर हम टोटल डीमैट अकाउंट होल्डर्स की भी बात करते हैं तो वो भी धीमे धीमे बहुत ही तेज़ी से हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप दोनों डेटा के फिगर्स भी चेकआउट कर सकते हैं। आप अपने वीडियो को पोस्ट करके ये सारे डेटा को चेकआउट कर सकते हैं। अब ये जो फंड है इसके अंदर कितने स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर टोटल 130 जितने स्टॉक्स को शामिल किया जाएगा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स रहने वाला है। उसमें से जो ग्रेट बिजनेस है उसमें से मात्र 40 से लेकर 60 कंपनीज को ही शामिल किया जाएगा और जिनका अट्रैक्टिव वैल्यूएशन बहुत ही अच्छा है, मतलब सस्ते दाम पर मिल रही है, उनको यहाँ पर शामिल किया जाएगा, जिनका काउंट रहने वाला है 25 से लेकर 35 जितना। वाइट ऑफ कैपिटल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, ये इन्फो 16 जनवरी को ओपन हो जाएगा और 30 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। इस फंड के अगर हम बेंचमार्क की बात करें तो इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज TRI और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1% फॉर 30 डेज। मतलब अगर आप अपने पैसों को 30 दिन के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अपने पैसों को विद इन 13 डेज रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। इस फंड का इनिशियल NAV 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 500 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो नीचे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इस फंड के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये एक सेक्टरल कैटेगरी का फंड है तो आपको इन्वेस्टमेंट से पहले अपने एडवाइज़र से ज़रूर बात करनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। अगर आप डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो भी आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।